नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरीज में। हरियाणा सरकार ने अपनी नीतियों के जरिए भ्रष्टाचार को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया है। इसी कड़ी में सरकार ने एक और पहल की है। हरियाणा में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। आप चाहें तो इस नंबर को नोट भी कर सकते हैं। 1800 180 2022 और 1064 ये दो नंबर हैं। इन दोनों नंबर्स पर कोई भी सीधे भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता है और अपने आसपास हो रही किसी भी धांधली, किसी भी घोटाले या किसी भी अनियमितता की सीधी जानकारी एक आम आदमी भी सीधे सरकार तक पहुंचा सकता है। यानी कि पूरे तंत्र में पारदर्शिता लाने के नजरिए से और भ्रष्टाचार पर चोट करने के मकसद से सरकार ने इसकी पहल की है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आप पूरी रिपोर्ट के जरिए विस्तार से समझिए कि किस तरह से सरकार का मंतव्य है इस योजना को लाने का और ये नंबर्स लॉन्च करने का, और आप कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। हरियाणा में बदलाव का क्रम जारी है। हरियाणा हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस बदलते और बेहतर होते हरियाणा में सरकार खामियों को तेजी से दूर कर रही है। एक ऐसी ही बुराई है भ्रष्टाचार, जिस पर कड़ा प्रहार करते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हरियाणा के लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति फोन के जरिए भ्रष्टाचार की शिकायत दे सकता है। करप्शन पर कंट्रोल, डायल 1064 पर दे सकते हैं करप्शन की रिपोर्ट। 1800 180 2022 पर दे सकते हैं शिकायत। हरियाणा सरकार की तरफ से जारी इन दोनों ही नंबर्स पर टोल फ्री फोन के जरिए आम नागरिक प्रदेश के किसी भी हिस्से से रिश्वतखोरी, धांधली और अनैतिक गतिविधियों की जानकारी दे सकते हैं, जिस पर विभाग को तत्परता से एक्शन लेना होगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कि भ्रष्टाचार का एक मुद्दा उठाया था, अभी मैं जब सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। उन्होंने आज एक वो भ्रष्टाचार के प्रति एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। इन दोनों नंबरों पर फोन करके सरकार को जानकारी दी जाएगी और उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। टोल फ्री कोई नंबर भी कोई व्यापारी भी कर सकता है। इस प्रकार से मैं सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने कि जिस प्रकार से टोल ये नंबर जारी किया है, जिससे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और ये बहुत ही सराहनीय काम किया है। सरकार के इस कदम ने मुख्यमंत्री की उस बात को सच करने का काम किया जो कई बार मुख्यमंत्री अलग अलग मंचों से दोहराते रहे, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। इस काम में करते हुए कोई गलत काम ना कर बैठे, भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई नेता होगा, चाहे कोई अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, या जनता में जो लोग ऐसे हैं गलत काम करके अपना फायदा उठाते हैं, उन सबको भी रोकना होगा। तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी, यानी कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहने लग गए, जगह जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इससे पहले बहुत था, लेकिन उनकी आदतें क्या थी, भ्रष्टाचारी के साथ मिल जाना, ना कुछ करना, उनको पकड़ना, ना खुद कुछ करना। चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे होते थे, समझौता करते थे, किसी को पकड़ते नहीं थे। हम अपनी सरकार में ऐसे जो लोग मिलते हैं अपने आप पकड़ते हैं उनको, हमें कोई पकड़वाता नहीं है, हम अपने आप पकड़ करके और उनको सलाखों के पीछे ले जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करने का हमारा संकल्प, इसको सब ध्यान से सुने कि भ्रष्टाचार कोई नहीं करेगा। अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो एक तरफ भ्रष्टाचारी और दूसरी तरफ ये मनोहर लाल खड़ा है। ये भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, ये हमने कहा है। सरकार की तरफ से इस बड़े कदम के संकेत बहुत पहले से मिलने लगे थे, जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट के जरिए भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए नियत में बदलाव की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था और लिखा था, मुझे केवल भ्रष्टाचार का तंत्र खत्म नहीं करना, भ्रष्टाचार का मानस भी खत्म करना है। भ्रष्टाचार नियमों से उतना नहीं होता जितना नियत से होता है। भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर हरियाणा सरकार ने इससे पहले भी कई पारदर्शी नीतियां बनाई हैं।
ऐसे कई उदाहरण मनोहर सरकार ने पेश किए हैं, जहां कार्य प्रणाली की जटिलता को सुगम बनाकर भ्रष्टाचार की संभावनाओं को खत्म करने का काम किया गया। इसे लेकर सरकार ने बड़े कदम के रूप में विभागों में ई पॉलिसी लागू करना, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को लाना शामिल है। साथ ही आज सॉफ्टवेयर को लॉन्च कर सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का भी काम किया है। हरियाणा सरकार की तरफ से एक भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम जो चलाई है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी वैसे भी इनके बारे में एक बात मशहूर है कि मनोहर लाल और भ्रष्टाचार का काल, मनोहर लाल जी आएंगे और भ्रष्टाचार को भगाएंगे। और इसके लिए एक सरकार ने हमारे लिए टोल फ्री नंबर जो है वो किया है, जैसे 1800 180 2022 पे या 1064 पे। कोई भी अधिकारी, कोई भ्रष्टाचारी कोई अधिकार आपसे गलत उसको यूज़ कर रहा है या कोई भी अधिकारी उसका मिस यूज़ कर रहा है या आपसे रिश्वत मांग रहा है, तो उसी वक्त आप 1064 या ये टोल फ्री नंबर जो मैंने बताया 1800 180 2022 पे फ़ोन करके उस अधिकारी के खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। कोई अफसर मनमानी करता है, काम नहीं करता, जो कुछ ऐसा रिश्वत के जो मांगता है, ये टोल नंबर दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। और एक बहुत अच्छी पहल मुख्यमंत्री जी का शुरू से कहना है, ना खाएंगे ना खाने देंगे और ईमानदारी से, पारदर्शिता से काम करेंगे। और ये एक बहुत अच्छी पहल है और ये माननीय मुख्यमंत्री जी वाकई बधाई के पात्र हैं। उन्होंने हमेशा ही जब ये कुछ 1-आधा% कुछ ऐसे आ ही जाते हैं, उनके ऊपर एक पूरा अच्छा लगाम कसी है। इन सभी डिजिटलाइजेशन के साथ साथ सरकार ने सीएम विंडो पर शिकायत की सुविधा भी हरियाणा के लोगों को दी है, जहां प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द शिकायतों का निपटारा किया जाता है। इसके अलावा फर्जी खर्ची के सिस्टम को खत्म करने का श्रेय भी हरियाणा की मनोहर सरकार को मिलता रहा है। भ्रष्टाचार का काल और मनोहर लाल, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है पूरे प्रदेश में, इस चीज की सराहना की जा रही है कि आज उन्होंने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं है। सिस्टम को पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने परियोजनाओं से जुड़े टेंडर निकालने की व्यवस्था को भी ड्रॉ सिस्टम में बदल दिया, जिससे कि जनता के खरे पैसे का उपयोग केवल जनता के विकास में हो। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का जो सख्त पैगाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा देते आए हैं, उसे पूरा करने की दिशा में एक के बाद एक नई पहल के साथ हरियाणा सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में हरियाणा प्लाईवुड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्लाईवुड कॉन्क्लेव में शिरकत की। कार्यक्रम में एक तरफ जहां प्लाईवुड से जुड़ी समस्याओं पर कारोबारियों की तरफ से विभिन्न बातें रखी गई, सरकार की तरफ से सुझाव मांगे गए, तमाम सारी चीजें वहां पर हुई। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में सोमवार को प्लाईवुड कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। वन मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसमें दोपहर के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए। इस खास कॉन्क्लेव में असम के कैबिनेट मंत्री चंद्रमोहन पटोवरी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के OSD सी राजशेखर भी ऑनलाइन जुड़े। कार्यक्रम में प्लाईवुड से जुड़ी समस्याओं पर कारोबारियों से सुझाव लिए गए, ताकि इन सुझावों की मदद से कारोबारियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिल सके। हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्लाईवुड इंडस्ट्री के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। यमुनानगर जिले का प्लाईवुड उद्योग देश में विख्यात है। इसमें पॉपुलर को कच्चे माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पॉपुलर की आपूर्ति न केवल प्रदेश के विभिन्न जिलों से बल्कि उत्तर प्रदेश से भी काफी मात्रा में होती है। प्लाई उत्पादन में यमुनानगर देश में पहले नंबर पर है। करीब 40 साल पहले जिले में प्लाईवुड इंडस्ट्री शुरू हुई थी। जिले को 3 राज्यों से सटे होने का मिलता है फायदा। यमुनानगर जिले में 3 राज्यों में आता है पॉपुलर सफेदा। प्लाई के निर्माण के लिए आसानी से पहुंचता है कच्चा माल। जिले में प्लाई और बोर्ड बनाने वाली 300 से ज्यादा इकाइयां। प्लाईवुड की 60% से ज्यादा खपत रियल एस्टेट में होती है। सम्मेलन का मकसद हरियाणा की प्लाईवुड मार्केट को वैश्विक पहचान दिलाना है।
हरियाणा में प्लाईवुड उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा की है। यमुनानगर में हरियाणा का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, जिसका निर्माण 50 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इस इलाके में फॉरेस्ट बहुत होता है। अभी वो इंस्टीट्यूट हरियाणा में एक भी नहीं है, केवल देहरादून में है। लेकिन उनसे बात करके हरियाणा का अलग से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बनाया जाएगा, जिस पर 50 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जमीन जो है वो हमारे इन बंधुओं ने देख रखी है। प्लाईवुड कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ खास बातों पर सभी का ध्यान केंद्रित किया। सीएम ने दिखाई रहा, पूरे देश का 1/3 प्लाईवुड उद्योग हरियाणा में है। प्लाईवुड उद्योग की मोनोपोली हरियाणा ने खत्म की है। हरियाणा से प्लाईवुड एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। प्लाईवुड के लिए फैसिलिटी सेंटर स्थापित होगा। निर्माण में क्वालिटी सुधार सुनिश्चित करना होगा। नई इंडस्ट्री को 10 साल के लिए SGST का 150% से सब्सिडी देंगे। हरियाणा के स्थायी नागरिकों को काम देने पर 7 साल तक 48,000 प्रति व्यक्ति सहायता देंगे। असम से आने वाली बांस की लुगदी को प्लाईवुड के निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्लाईवुड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्क्लेव को अहम बताया और कहा कि वक्त के साथ प्लाईवुड का इस्तेमाल बढ़ा है। ऐसे में हरियाणा सरकार इंडस्ट्री के विस्तार के साथ साथ लोगों को रोजगार देने पर भी फोकस कर रही है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल 2 दिवसीय गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। 18 और 19 मई को मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय गुरुग्राम का दौरा है। इस दौरे के पहले दिन यानी कि 18 मई को सीएम मनोहर लाल जहां ग्लोबल सिटी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे, तो वहीं 19 मई को बहुराष्ट्रीय कंपनी मारुति सुजुकी के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत भी करेंगे। इतना ही नहीं, इस मारुति सुजुकी कंपनी के समारोह के दौरान हरियाणा की मनोहर सरकार के साथ मौजूद रहेंगे। सोनीपत के खरखोदा में अपने प्लांट को लेकर भी समझौता मारुति सुजुकी जो है वो इस कार्यक्रम में कर सकती है। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं गुरुग्राम के माननीय विधायक श्री सुधीर सिंगला जी, उनकी माननीय मेयर श्रीमती मधु जी।